मुखिया बाबा को तो सभी लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोगों ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और ये चारा चोर को तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दोषी करार दिया हुआ है। तो पहले वो खुद के अंदर झांके तब दूसरे पर आरोप लगाएंगे। वो तो बिहार से आरजेडी का सफाया होने जा रही है और सवर्ण समाज के 1% उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। उस समय उन्हीं के जो बाप हैं चारा चोर, उन्हीं की सरकार थी। तो उस समय सरकार थी, उनकी पुलिस व्यवस्था थी। तो वो लोग एक तरह से पुलिस व्यवस्था का काम था कि पता करे कि हत्या किसने किया। जो वो हमारे समाज का कोई अपमान करेगा, चाहे वो सांसद हो या उप मुख्यमंत्री हो, तो अगर सामने वाला मर्यादा भूल जाता तो मैं उसको कैसे मर्यादा में रह के बात करूं। मैं उसको फ्रॉड बैकवर्ड करने की राजनीति करता है और पूरे जिले में उसको बस एक काम है कि बिहार का बड़ा नेता बनना है और बैकवर्ड समाज का, इसीलिए वो समाज में वो जहर घोलता है और फॉरवर्ड बैकवर्ड करता है। जब वो बयान देता तब तक मैं खुद उसका विरोध करता हूँ। क्षेत्र में वो जब जाता है लात तक खाता है, डर के मारे गाड़ी से नहीं उतरता है। इतना बढ़ता हूँ अगर इस बार तेजस्वी यादव 40 सीट से ज्यादा लाएंगे ना तो जो वो बोलेंगे वो। लेकिन सवर्ण समाज जब एकजुट होगा तो 15% से वो 30% भी वोट बैंक को मतलब एक तरह से प्रभावित करने का रखता है दम। तो एक तरह से पूरे बिहार में आरजेडी का और भाकपा माले का सफाया होगा। जो 2010 के चुनाव में हुआ था वही होगा इस बार भी। अब समाज उनको उचित इलाज देने के लिए सड़कों पर है, उनका उचित इलाज होगा। संहार उस पर कोई बात ही नहीं उठाता है। तो लालू यादव के राज में तो यही हुआ कि गरीब सवर्णों का नरसंहार हुआ और फॉरवर्ड बैकवर्ड को लड़ाया गया और एक तरह से कोशिश की गई कि सवर्णों का नरसंहार कर सवर्णों का खत्म किया जाए। बताता हूँ और दलितों से आप बाइट लीजिए कि पता चले कि मुखिया बाबा क्या थे। आज भी वहाँ के दलित उनको इज्जत देते हैं। तो कैसे कोई बोल देगा मुखिया बाबा क्योंकि ये हत्यारा है। मुखिया बाबा तो गरीबों किसानों को मसीहा हैं। पूरे बिहार में जलवा कायम किए हुए और जलवा पूरा बिहार में जब तक पूरा पृथ्वी रहेगा तब तक भूमिहार समाज का जलवा कायम रहेगा। चाहे वो 1% हो या 10% हो, भूमिहार समाज जहां भी रहेगा अपना जलवा कायम रखेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। एक और सारिका पासवान की ओर से बयान आता है मीडिया इंटरव्यू में कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। इसके बाद तमाम जो ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं वह नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जबरदस्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूमिहार समाज के युवा नेता हैं मोनू सिंह। सीधे तौर पर इनसे बातचीत के दौरान जानेंगे कि किस तरीके से आखिर आप लोग नाराज हैं, चाहते क्या हैं। चूंकि सारिका पासवान की ओर से कहा गया कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, ये चीज को आप किस तरीके जैसे कि वीरों के वीर अमर शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा करोड़ों लोगों के भगवान है, एक तरह से मसीहा हैं। अगर उनको कोई अपशब्द बोलेगा तो कैसे बर्दाश्त हो जा सकता है बताइए। ये चारा चोर के पार्टी के बोल रहे हैं प्रवक्ता, या आए दिन भाकपा माले के लोग बोलते हैं, तो ये कहाँ तक बर्दाश्त है। एक तरह से एक समय था कि 90 के दौर के बाद भाकपा माले के जो शीर्ष नेतृत्व था वो या चारा चोर खुद मुखिया बाबा के बारे में एक रे तरे तक नहीं बोलता था। अब शब्द बोलने की बात तो बहुत दूर थी, लेकिन ये एक ट्रेंड चल गया 2016 के बाद कि लोग आए दिन अपना लोकप्रियता बढ़ाने के लिए मुंह उठा के आके और ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में अब शब्द बोलने लगते हैं। इसका एक कारण है कि उनका उचित इलाज नहीं हो पाता है। अब समाज उनको उचित इलाज देने के लिए सड़कों पर है, उनका उचित इलाज होगा। और लोग बोलते हैं मुखिया बाबा को कि हत्यारा है। शीर्ष मतलब एक तरह से शीर्ष आरोप तो लगा है कि हत्या करते हैं, बच्चा का छोटा छोटा बच्चा का हत्या कर दिए, दलितों का हत्या कर दिए, कई नरसंहार कर दिए। तो भाई हत्यारा तो है ना। तो जो लोग आरोप लगाते हैं उन्हीं से पूछिए कि उस समय उन्हीं के जो बाप हैं चारा चोर, उन्हीं की सरकार थी। तो उस समय सरकार थी, उनकी पुलिस व्यवस्था थी। तो वो लोग एक तरह से पुलिस व्यवस्था का काम था कि पता करे कि हत्या किसने किया। जो सर्वोच्च न्यायालय था उन्होंने तो मुखिया बाबा को एक तरह से दोष मुक्त कर दिया है, सभी मामलों में बरी कर दिया है। तब ये लोग कैसे उनको बोलते हैं कि हत्यारा है। इस पर तो मानहानि का उन्हीं लोग पर एक तरह से केस होना चाहिए। तो कैसे कोई बोल देगा मुखिया बाबा क्योंकि ये हत्यारा है। मुखिया बाबा तो गरीबों किसानों को मसीहा हैं। और लोग बोलते हैं कि दलित विरोधी। मैं तो उन्हीं के परिवार से आता हूं और खोपीरा से आता हूं। चलिए उस क्षेत्र में आपको बताता हूं और दलितों से आप बाइट लीजिए कि पता चले कि मुखिया बाबा क्या थे। आज भी वहाँ के दलित उनको इज्जत देते हैं। लेकिन जो दलित समाज की राजनीति करते हैं वो लोग एक तरह से दुष्प्रचार करते हैं कि मुखिया जी दलितों का हत्यारा है। वो एक तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। उस लड़ाई में हर एक कास्ट के लोग थे। तब कैसे बोल सकते हैं कि एक वर्ग विशेष को कि वो दलितों का हत्यारा है। नहीं, पूर्व विधायक मनोज मंजिल का कहना है कि वो कातिल हैं। कातिल का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, बड़ा आरोप कह सकते हैं। कातिल उनके लिए लगाया जाता है तो सीधे तौर पर मर्डर करते हैं। तो किस तरीके से उनके बयान को आप मनोज मंजिल जिस क्षेत्र का विधायक था ज्ञाव का, उसी क्षेत्र में मुखिया बाबा घर आता है। उसी क्षेत्र से मैं भी हूँ खोपीरा का। तो उस क्षेत्र में एक तरह से वो एक तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की राजनीति करता है और पूरे जिले में उसको बस एक काम है कि बिहार का बड़ा नेता बनना है और बैकवर्ड समाज का, इसीलिए वो समाज में वो जहर घोलता है और फॉरवर्ड बैकवर्ड करता है। जब वो बयान देता तब तक मैं खुद उसका विरोध करता हूँ। क्षेत्र में वो जब जाता है लात तक खाता है, डर के मारे गाड़ी से नहीं उतरता है। इतना बड़ा मतलब इस तरीके का अपमानजनक तरीके से आप उनके लिए बात कर रहे हैं। लगता नहीं ऐसा कि
पूर्व विधायक रह चुके हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, इस तरीके से आप था करके देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे समाज के भगवान हैं उनके खिलाफ कोई अगर इतना अभद्र बोलेगा, बलात्कारी और नरसंहारी, तो उसके लिए तो अब शब्द भी बहुत कम है। उसके लिए तो मतलब जितनी भी कड़ी निंदा की जाए, जितनी कड़ी सजा उसको दी जाए, वो भी बहुत कम है। वो हमारे समाज का कोई अपमान करेगा, चाहे वो सांसद हो या उप मुख्यमंत्री हो, तो अगर सामने वाला मर्यादा भूल जाता तो मैं उसको कैसे मर्यादा में रह के बात करूँ? मैं उसको नहीं, एक सवाल तो बनता है कि आपने कहा कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनके लिए इलाज जरूरी है, तो इलाज क्या करेंगे? सामने विधानसभा चुनाव नजदीक है, ताकत दिखाएंगे। ताकत आप क्या दिखाएगा? ताकत आपके पास 2 से 4%, 10% आप लोग हैं, ताकत क्या दिखाएगा? ताकत 2 से 4% कहाँ पे है? पूरा सवर्ण समाज एक है। हाँ। और सवर्ण समाज 15%। ठीक है, 15% सवर्ण समाज है। हाँ। लेकिन सवर्ण समाज जब एकजुट होगा तो 15% से वो 30% भी वोट बैंक को मतलब एक तरह से प्रभावित करने का रखता है दम। तो एक तरह से पूरे बिहार में आरजेडी का और भाकपा माले का सफाया होगा। जो 2010 के चुनाव में हुआ था वही होगा इस बार भी। मतलब कि अपना ताकत दिखाइएगा। ताकत दिखाया जाएगा और पूरे बिहार से आरजेडी का और भाकपा माले का सफाया होगा, पूरा महागठबंधन का पूरी तरह सफाया होगा। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं सरकार बना लेंगे इस बार, और जिस तरीके से कल का बापू सभागार भीड़ बढ़ा, वो बता रहा है कि इस बार जलवा है तेजस्वी। अगर आप उनके खुद के कार्यकर्ता बापू सभागार पहुंचे तो क्या जलवा बढ़ाएंगे? अगर मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर इस बार तेजस्वी यादव 40 सीट से ज्यादा लाएंगे ना, तो जो वो बोलेंगे वो, क्योंकि इस बार पूरे बिहार से आरजेडी का सफाया होने जा रही है और सवर्ण समाज के 1% उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। जो वो समाज में नफरती राजनीति कर रहे हैं, फॉरवर्ड को बैकवर्ड का लड़ा के अपना राजनीति सेकने कर रहे हैं, तो उनका राजनीति ही खत्म होने के आगार पर इस बार होने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में। खासकर लोग मुखिया बाबा पे तो आरोप लगा देते हैं, अपने वो पार्टी के शीर्ष नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष चारा चोर को तो बोले, तो मुखिया बाबा को तो सभी लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोगों ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और ये चारा चोर को तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दोषी करार दिया हुआ है। तो पहले वो खुद के अंदर झांके तब दूसरे पर आरोप लगाएंगे। वो चारा चोर एक आरोप जो है वो कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय किया। जो आप कभी किसी को खटिया पर नहीं बैठने दे देते हैं, सर के ऊपर चप्पल लेकर चलने देते, तो उन्होंने उसको खत्म किया। बड़े नेता, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं भाई लालू यादव। उन्होंने बस एक काम किया कि भूरा बाल साफ करो का नारा दिया और गरीब सवर्णों का उन्होंने नरसंहार कराया। नारा जो था वो नहीं दिया गया था, उनकी ओर से कहा जाता है। ठीक है, किसने बोला था? आज भी उनका बयान है। आज भी वो पार्लियामेंट में खुद सवर्णों का विरोध करते हैं और भूमिहार समाज का विरोध करते हैं। मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है, विरोध करते हैं। और लोग बोलते हैं कि गरीब दलितों का नरसंहार हुआ, तो खुद उनके लिए उनके शीर्ष नेता चारा चोर दोषी हैं। और जो गरीब सवर्णों का जो एक नरसंहार हुआ उस पर कोई बात ही नहीं उठाता है। तो लालू यादव के राज में तो यही हुआ कि गरीब सवर्णों का नरसंहार हुआ और फॉरवर्ड बैकवर्ड को लड़ाया गया और एक तरह से कोशिश की गई कि सवर्णों का नरसंहार कर सवर्णों का खत्म किया जाए। तो यही हुआ लालू यादव के शासनकाल में। लेकिन सवर्ण अपने बुद्धि विवेक से और अपनी ताकत से आज भी बिहार में अपना जलवा कायम किए हुए, और खासकर भूमिहार भी अपने पूरे बिहार में जलवा कायम किए हुए। और जलवा पूरा बिहार में जब तक पूरा पृथ्वी रहेगा तब तक भूमिहार समाज का जलवा कायम रहेगा, चाहे वो 1% हो या 10% हो। भूमिहार समाज जहां भी रहेगा अपना जलवा कायम रखेगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि आपने कहा इलाज को लेकर, तो विधानसभा चुनाव में ये तय है कि राष्ट्रीय जनता दल को आप लोग ताकत दिखाने जा रहा है। स्वर्ण समाज के कई लोग राष्ट्रीय जनता दल में भी है, कई नेता हैं, तो क्या उनको भी ताकत दिखाएगा? ठीक है, क्यों नहीं दिखाएंगे। वो अगर इस मुद्दे पर वो अपने पार्टी से नेतृत्व के खिलाफ आके बोले कि हमारे सवर्ण समाज का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुखिया जी हमारे आदर्श हैं। इसलिए जो भी सवर्ण समाज के लोग भी हैं अगर आरजेडी में, उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो भी लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। तो चलिए, हमारे साथ भूमिहार समाज के युवा नेता हैं, खोपड़ा से आते हैं, सीधे तौर पर यह बात कहते नजर आ रहे हैं कि एक बड़ा आरोप जो कह सकते हैं कि लगाया जा रहा लगातार ब्रह्मेश्वर मुखिया, जो ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह थे, उनके ऊपर तमाम जो बातें हैं, लगातार सियासत उबाल देखने को मिल रहा है, बवाल देखने को मिल रहा है। और इस पर इनका क्या कुछ कहना था वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।